हर हर महादेव, जय बाबा और फनी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी जी। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत बड़ी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आने की सोच रहे हैं तो वैसे वीडियो को ज़रूर देखना है। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में स्टेट का नाम ज़रूर मेंशन करना है और वीडियो को पूरा देखना, वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमरनाथ यात्रा पर कब जाना है, कैसे जाना है, रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ रजिस्ट्रेशन कब होंगे और यात्रा के दौरान आपका खर्चा कितना आएगा आसान रास्ते में और बिना किसी परेशानी में कम खर्चे में कैसे आप यात्रा कर पाएंगे, सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत टाइम का मतलब कि एक्सपीरियंस है हमारे साथ में, जो 10-11 साल से 12 साल से लोग जा रहे हैं और मैं भी काफ़ी साल से जा रहा हूँ। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसके साथ में आपको मैं गाइड करूँगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और कोई गलती नहीं करना है ये वीडियो देखने के बाद में। अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा पर कब जाना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर साल में, जैसे कि अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो साल में 40 से 50 या 55 दिन के अराउंड ओपन होते हैं। अमरनाथ यात्रा में बाबा बर्फानी जी के आप दर्शन कर सकते हैं सिर्फ साल में 40 से 50 दिन तक, ठीक है जी। और उसके बाद में ये अमरनाथ यात्रा जो है बिल्कुल ही बंद कर दी जाती है। और ये यात्रा कब शुरू होती है, जैसे कि जून एंडिंग और जुलाई शुरुआत में यात्रा शुरू हो जाती है। मतलब जून एंडिंग 31 तारीख मान लो और जुलाई 1 तारीख से यात्रा शुरू हो जाती है हर बार। लेकिन उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरी है वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको अमरनाथ यात्रा में एक्सेस कंट्रोल गेट से एंट्री नहीं मिलेगी। तो डॉक्यूमेंट्स आपने क्या क्या लेकर के चलने हैं वो भी आपने ध्यान से सुन लेना है। अमरनाथ यात्रा पर आने के लिए आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको एक्सेस कंट्रोल गेट से एंट्री नहीं मिलेगी, जैसे चाहे पहलगाम का एक्सेस कंट्रोल हो या आपका बालटाल का एक्सेस कंट्रोल गेट हो, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल गेट पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होता है। तो अब ये बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन बनवाएं कैसे। तो बनवाने के लिए आपके पास आप श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑनलाइन या आप ऑफलाइन करा सकते हैं। ऑफलाइन कैसे कराना है तो वो भी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। तो वही से जैसे ऑफलाइन करा सकते हैं, ऑफलाइन में जैसे अमरनाथ श्राइन बोर्ड पे ही सभी डॉक्टरों की लिस्ट वगैरह होती है। तो इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको ये कहाँ पे बनवाना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। जैसे कि आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, जो मैंने आपको बताई है, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। अपने स्टेट के में जैसे कि ज़िला जो अपने सिलेक्ट करना है, उसमें डॉक्टर की लिस्ट और हॉस्पिटल की लिस्ट आ जाएगी। उस डॉक्टर से आप पूछेंगे तो वहाँ पर आप अपने हेल्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन बनवा सकते हैं और उनसे थोड़ा और गाइड ले सकते हैं कि ये ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। जैसे किसी बैंक में, पीएनबी बैंक और भी बहुत सारी बैंक होते हैं जो कि उसी में, जैसे श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है इसी में मेंशन होती है, उस बैंक में जा करके अपने कागज़ जमा कराएंगे तो वो वहाँ से भी आपको सर्टिफिकेट बना करके, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना करके दे देंगे। और साथ ही आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने के बाद में एक आपको आधार कार्ड रख लेना है। आधार कार्ड कहाँ पे काम आता है, जैसे कि आप यात्रा में, जैसे कि आप जम्मू पहुँच जाते हैं, जम्मू से यात्रा अपनी शुरू हो जाती है, तो जम्मू में आपको RFID कार्ड बनवाना अनिवार्य है, जो कि बिना RFID कार्ड के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको आधार कार्ड अपने पास रख लेना है, उसी आधार कार्ड से आपका RFID कार्ड वहाँ पर बनेगा, ठीक है जी। तो RFID कार्ड के लिए आपको एक ID रख लेनी है। बाकी और अपने अगर ग्रुप जा रहा है तो अपने साथ में अपने ग्रुप सेफ्टी के तौर पर एक डायरी में, नोटबुक में अपने सभी ग्रुप के नंबर भी लिख सकते हैं, जो कि आपको काम आएंगे जैसे आप बिछड़ जाते हैं तो कांटेक्ट करने की। अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा में कैसे पहुँचें, ठीक है जी। आप भारत के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो दो मार्ग हैं, एक तो जैसे श्रीनगर और दूसरा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, ठीक है जी। अगर आप रेलवे से आ रहे हैं, रेल लाइन से आ रहे हैं तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे उतरना है। अगर आप फ्लाइट वगैरह से आ रहे हैं तो आपने श्रीनगर उतरना है। श्रीनगर उतर के आपको RFID कार्ड बनाना है और रेलवे स्टेशन पे उतर के सबसे पहले आपको RFID कार्ड बनवाना है, ठीक है जी। तो मैं रेलवे स्टेशन से बता देता हूँ, जो कि रेलवे पे अगर आ जाते हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे, तो सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन के बाहर आना है और बाहर आने के बाद में आपको भगवती नगर के लिए ऑटो रिक्शा कर लेना है, जो कि 50 रुपये आपसे लेगा। तो 50 रुपये से आपको यात्री निवास वहाँ पे पहुँचा देगा। भगवती नगर में यात्रियों के लिए यात्री निवास है,
आप वहाँ पर रुक सकते हैं। अगर जैसे कि भंडारे हैं वहाँ भी रुक सकते हैं। और अगर आपको जैसे कि सोने के लिए जगह चाहिए तो एक बेड 100 रुपये चार्ज लगता है। वहाँ पे तकिया वगैरह कंबल वगैरह मिल जाएगा। बाकी अपना सामान वगैरह भी सेफ्टी से रख सकते हैं यात्री निवास पे। अगर छोटी सी इसमें वीडियो में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करूं तो हम लोग कभी यात्री निवास जाते नहीं, डायरेक्ट हम लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी बुक कर लेते हैं। जैसे हम 15-20 लोग होते हैं तो छोटी मिनी बस बुक कर लेते हैं। और बुकिंग करने का टाइमिंग मैं बता देता हूँ। टाइमिंग नहीं होती है इसकी कुछ, लेकिन टाइम से निकलने की बात होती है। आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में अगर आप 4-5 बजे पहुँच जाते हैं तो 6-7 बजे के करीब अपनी गाड़ी बुक कर लो और टाइम से आप चाहे बालटाल जाओ या अपने पहलगाम जाओ, दोनों रास्तों पे आप निकल जाते हैं। अगर 11-12 बजे पहुंचते हैं तो आपको बीच में रास्ते में रुकना पड़ेगा, तो वो ये कि एक दिन ख़राब हो जाएगा। तो आपको अपनी समझ है कि आपको भगवती नगर से जाना है जो कि सरकारी बस होते हैं या प्राइवेट गाड़ी से जाना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं किराए की। तो किराए की भी बात करेंगे और साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको यात्रा कहाँ से करनी है, मतलब कि बालटाल रूट से करनी है या पहलगाम रूट से करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले दोनों रास्ते के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो पहलगाम वाला मार्ग है, पहलगाम मार्ग पुराना मार्ग है, पारंपरिक मार्ग है और इस रास्ते पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वहीं अगर इस मार्ग की बात करें तो इसमें जैसे कि आपको ज़्यादा रनिंग में जैसे थकान, जो लोग बुज़ुर्ग होते हैं उन लोगों को यात्रा करनी है तो वो लोग पहलगाम मार्ग को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये लंबा मार्ग है, 32 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। लेकिन इसमें बीच बीच में रुकने की जगह हैं, जैसे कि शेषनाग हो गया, पंचतरणी हो गया। ऐसी जगह आप एक दिन रेस्ट करके आप अमरनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। तो ये जो हो गया पहलगाम मार्ग, बड़ा आसान है लेकिन कठिन चढ़ाई तो है ही है, दोनों वहीं पे ही जाने हैं। अब बात कर लेते हैं हम बालटाल मार्ग की। तो बालटाल में सिर्फ 12 किलोमीटर, अराउंड 14 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। हाँ 12 किलोमीटर में जैसे कि अगर आपको चढ़ना है तो एक खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत जल्दी डाउन हो जाता है और सही अच्छे खासे बंदे को भी थकान महसूस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस मार्ग में कहीं पर रुकने का रास्ता नहीं है, खड़ी चढ़ाई है काली माता मंदिर तक। उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत जैसे ढलान मिलेगा। तो ये दोनों मार्ग में जो लोग यंग हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से जा सकते हैं बालटाल मार्ग से। और एक चीज़ और, बालटाल मार्ग पारंपरिक मार्ग नहीं है, ये एक शॉर्टकट मार्ग, नया मार्ग बना है। सबसे पुराना मार्ग पहलगाम मार्ग है। अब इसमें खर्चे की बात कर लेते हैं। जम्मू से बाबा बर्फानी जी तक खर्चा कितना लगेगा। दोस्तों खर्चा नोट करते रहना है आपने। अब बात कर लेते हैं जैसे कि जम्मू से पहलगाम मार्ग की। सबसे पहले तो जम्मू से पहलगाम मार्ग अगर आप जाते हैं तो 600 रुपये की टिकट होगी बस की। तो 600 रुपये अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, सस्ता जुगाड़ है। 600 रुपये के बाद में आपको वहाँ पर रुकना है, जो कि एक रात के लिए। शाम को उतारेगी तो शाम को आपने रुकना है, सुबह में यात्रा शुरू करनी होगी। तो आपने 300 रुपये का आपको पहलगाम में टेंट लेना पड़ेगा। सुबह ही निकलने के बाद में एक्सिस कंट्रोल गेट से वहाँ से जैसे निकलेंगे पहलगाम से थोड़ा, और वहाँ से आपको एक शेयरिंग टैक्सी मिलेगी, जो कि टैक्सी आपको 150 रुपये की पड़ेगी। वो पहुँचाएगी आपको चंदनवाड़ी। तो चंदनवाड़ी से आपको टोटली 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा पड़ने वाली है। तो आपने जो कि 150 रुपये वहाँ पे लगेंगे। और वहाँ से जब आप यात्रा शुरू करेंगे चंदनवाड़ी से, तो आपको शेषनाग में उतरना है, जो रुकना है। अगर आप आराम से यात्रा करना चाहते हैं तो 400 रुपये का वहाँ पे टेंट मिलेगा और एक दिन आराम से रेस्ट करिए, नेक्स्ट डे आपने यात्रा शुरू करिए। ठीक है जी। वहाँ से उतरने के बाद मतलब ये चलने के बाद में अब बात कर लेते हैं शेषनाग से आपको पंचतरणी में रुकना है या नहीं रुकना है। ठीक है जी। तो पंचतरणी आप टाइमली पहुँच जाएंगे, टाइमली पहुँच के वहाँ से आप दर्शन करके रिटर्न भी आ जाएंगे। लेकिन जैसे मैं बताऊँ वैसे आप कर सकते हैं। पंचतरणी में रुकिए, अच्छा मौसम, सब कुछ ठीक है, एक दिन वहाँ पे बिताइए। और सुबह ही सुबह आपने 6 बजे यात्रा फिर शुरू कर दी है। 6 किलोमीटर तक है बस कुल मिला के बाबा बर्फानी जी पंचतरणी से 6 किलोमीटर तक है। वहाँ से फिर पैदल जाइए आप। जैसे अब किराए की बात कर लेते हैं। पहलगाम के 300 रुपये, शेषनाग के 400 रुपये और पंचतरणी के 400 रुपये। अब वहाँ से जैसे आप दर्शन कर लेते हैं, दर्शन करके आपको उतरना बालटाल मार्ग से है। ये शॉर्टकट मार्ग है, इधर से आप ज़्यादा थक जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे टोटली, 3-4 दिन। और वहाँ से अगर आप उतरते हैं तो सेम डे में रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन इस वाले मार्ग से, पहलगाम वाले मार्ग से रिटर्न सेम डे नहीं हो सकते। बाकी आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। लेकिन जो रास्ता है वो यही है, पहलगाम मार्ग से जाइए और बालटाल मार्ग से उतरिए। तो आप दर्शन करके बालटाल उतर जाएं। बालटाल में आप अपना टेंट करेंगे तो 400 रुपये का वो टेंट पड़ने वाला है। उसके बाद में आपने जम्मू के लिए बस रात को ही बुक कर लेनी है। रात को बुकिंग करने के बाद में आपने 4 बजे के अनाउंसमेंट हो जाती है, 4 बजे के टाइम पे। फिर 800 रुपये की टिकट लगा लो इधर से, मतलब बालटाल से अपना जम्मू तक 800 रुपये की टिकट लगने वाली है। टोटल किराया आप लगा सकते हैं 600 रुपये एक, बाकी 400 रुपये के मतलब तीन टेंट हो गए,
300 रुपये का एक टेंट हो गया, 800 रुपये का एक किराया होगा। ठीक है जी, टोटल मैं आपको इसमें मेंशन कर दूंगा। ये हो गया हमारा पहलगाम मार्ग का खर्चा, जो कि आना जाना हो गया, जम्मू से आए और जम्मू ही रिटर्न आ गए। अब बात कर लेते हैं बालटाल मार्ग की। तो बालटाल मार्ग से अगर आप आते हैं तो सीधे 800 रुपये का आपका टिकट लेना पड़ेगा बस से। नहीं, जम्मू से शुरू कर लेते हैं। जम्मू से भगवती नगर 50 रुपये, और वहाँ से अपने शुरू करेंगे भगवती नगर से बस से आते हैं तो सीधे सीधे आपको 800 रुपये देने होंगे। रात को वहाँ पर रुकेंगे आप बालटाल में, 400 रुपये का वो खर्चा आएगा। वहाँ से आप निकलेंगे और सेम डे में यात्रा मतलब कि दर्शन करके रिटर्न हो जाते हैं बालटाल मार्ग से। अगर आप पैदल दर्शन करना चाहते हैं तो पैदल दर्शन में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि सुबह 4 बजे उठ जाओ या 3 बजे उठ जाओ, एक्सेस कंट्रोल गेट के सबसे आगे खड़े हो जाओ। आगे पहुंचने के बाद में 2-3 घंटे देखो वेट तो करना पड़ता है, लेकिन सबसे आगे होंगे तो जल्दी फटाफट अपना नंबर आ जाएगा आगे की तरफ और अपने यात्रा शुरू कर लेंगे। 2-3 बजे करीब वहाँ पे दर्शन आप कर लेंगे और उसके बाद में 3-4 बजे अपने रिटर्न जब करेंगे तो रात को 11-12 बजे तक बालटाल आप रिटर्न हो सकते हैं। बाकी वहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था है नहीं। 2023 में वहाँ पर सारे टेंट हटा दिए हैं। 24 का अभी अपडेट नहीं है कि लगेंगे टेंट या नहीं लगेंगे, क्योंकि 2023 से पहले जो कि 22 में वहाँ पर हादसा हो गया था। नहीं, 23 में नहीं, 22 में हादसा हो गया था। पहाड़ जो खसक गया था वहाँ से, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग दब गए थे, तो इस वजह से वहाँ पर टेंट वगैरह नहीं लगाए थे 23 में। 24 का भी कोई अपडेट नहीं है, टेंट लगेंगे या नहीं लगेंगे। अब बात कर लेते हैं, ये तो रहा हमारा मेन किराया का खर्चा। तो गाइस इसमें हम खाने का बात कर लेते हैं। खाने का खर्चा है नहीं है। देखो, जम्मू पहुंचने के बाद में जैसे भगवती नगर पहुंच जाएंगे, वहाँ पे खाना फ्री है। कहीं पर भी रुकेंगे आप, खाना फ्री है। 1 रुपया भी आपको खाने का खर्चा नहीं करना है, 1 रुपया भी नहीं करना। सिर्फ आपका किराया का जो रहेगा रहने का रहेगा। अब बात कर लेते हैं, जो लोग थक जाते हैं बहुत ज़्यादा या जो लोग चलने के काबिल नहीं होते, वो लोग कैसे, उनका कितना खर्चा आने वाला है। जैसे कि पालकी हो गई और खच्चर हो गए, घोड़े हो गए, इनका कितना खर्चा आपको आने वाला है, वारी वारी करके सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो लोग पैदल नहीं चल सकते, नहीं चल पाते, तो उन लोगों के लिए जो खर्चा है पालकी, खच्चर, घोड़े वगैरह का, तो वो चीज़ आपने ध्यान में रख लेनी है। जैसे मैंने थोड़ा लिख के रख लिया है। तो पहलगाम मार्ग की अगर हम बात करें तो पहलगाम मार्ग में जो खर्चा रहता है, घोड़े का जो खर्चा रहता है 8 से 10 हज़ार रुपये तक पहलगाम मार्ग से आपको वहाँ तक छोड़ देगा। लेकिन इससे प्लस में मान लो कम नहीं रहेगा, ज़्यादा ही वो लोग मांगते हैं। इसका खर्चा जो रहता है 8 से 10 हज़ार रुपये। पालकी का खर्चा जो रहता है 25,000 रुपये तक रहता है, एक साइड का, वन साइड का। ठीक है जी। और वहीं अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर की, आना जाना 7 से 8 हज़ार रुपये में आप आना जाना कर सकते हैं पहलगाम का। और अगर हम बात करें बालटाल की, तो बालटाल मार्ग में आपको 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा होगा आना और जाना। ठीक है जी। तो ये हो गया हेलीकॉप्टर का किराया, मैंने बता दिया। बाकी इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जम्मू से बालटाल पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, जम्मू से पहलगाम पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और कितना किलोमीटर की दूरी है। तो बालटाल की अगर हम बात करें, सबसे पहले जम्मू से बालटाल कितनी दूरी पर है, 360 किलोमीटर दूरी पे है और 10 से 12 घंटे की यात्रा या जो सफ़र है आपका पड़ने वाला है बालटाल मार्ग से। वहीं अगर हम बात करें पहलगाम मार्ग की, 240 किलोमीटर का रास्ता आपको देखने को मिल जाता है। 6 से 7 घंटे इसमें लग जाते हैं टोटली। गाइस, ये जानकारी अच्छी लगी हो, कोई छोटा बहुत कमेंट हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। और किसी भी तरीके की अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आपने कमेंट्स कर सकते हैं। और एक चीज़ और, इसमें जो बसें अगर आप भगवती नगर से बुकिंग करेंगे तो आपको दिन में ही टिकट बुकिंग करानी होगी, रात को बसें निकल जाती हैं 4 बजे से। ये चीज़ नोट कर लेना। ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये इन्फॉर्मेशन की अलग अलग वीडियो बन जाती हैं बहुत सारी, लेकिन एक वीडियो में सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बोलो हर हर महादेव, जय बाबा।